केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज से राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर चाईबासा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। सेल के खनन क्षेत्र और मछली पालन का लेंगे जायजा। मुख्य सचिव ने कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान को लेकर की समीक्षा। 4 कोल ब्लॉक में जल्द खनन शुरू होने की उम्मीद। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने उग्रवाद और आपराधिक गुटों के खात्मे का दोहराया संकल्प। अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई के दिए निर्देश। और हॉकी इंडिया लीग में आज ओडिशा वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स की भिड़ंत। सूरमा हॉकी क्लब ने कल ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से हराया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम भारत के 5 दिवसीय दौरे पर है। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उनके साथ मंत्रियों और सांसदों सहित एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में श्री शनमुगारत्नम की यह पहली भारत यात्रा है। वे कल और शनिवार को उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में जल जीवन मिशन की बदतर स्थिति पर चिंता जताई है। गिरिडीह जिले में आज दिशा की बैठक में भाग लेने के पूर्व पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गिरिडीह जिले में स्थिति ज्यादा ही खराब है। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी बनी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा के सिलसिले में आज से राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दोपहर में आज उनका रांची आगमन होगा। इसके बाद श्री मुरुगन चाईबासा में स्थानीय सांसद, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर विमर्श करेंगे। कल वे जगन्नाथपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे आकांक्षी जिला योजना अंतर्गत केज पद्धति से मछली पालन का जायजा लेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री नोवा मुंडी किरीबुरू में सेल के खनन क्षेत्र का भी भ्रमण करेंगे। श्री मुरुगन दौरे के अंतिम दिन 18 जनवरी को चाईबासा में उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में शामिल होंगे। पर्यटन एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने नई दिल्ली में 10 से 12 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव से लौटे प्रतिभागियों को रांची में सम्मानित किया। स्वाति राज को भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करने और शुभांगी, क्षितिजा, सौरभ तथा ऋषित को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन देने के लिए सम्मानित किया गया। श्री कुमार ने इस अवसर पर प्रतिभागियों को बधाई दी और कहा कि आपने न केवल हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा भी बनी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। निश्चित और पार्टिसिपेशन 62 से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल जी सर। और उसमें हम लोग ये प्रयास करें कि हमारे बच्चे हमारे झारखंड के विकास के किन आयामों को देखते हैं और किन रास्तों को चुनना चाहते हैं। राज्य में सरकार द्वारा आवंटित 34 कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में रांची में बैठक हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि जितनी जल्द ये कोल ब्लॉक शुरू होंगे, उतनी ही जल्दी उस इलाके में आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी। इससे जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं राज्य सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित पक्षों को कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित उपायुक्तों को निर्देश दिया कि कोल ब्लॉक को शुरू करने में आ रही समस्याओं का समाधान एक समय सीमा के भीतर करें। समीक्षा के दौरान ही 34 में से 4 कोल ब्लॉक से अविलंब खनन करने की स्थिति स्पष्ट हो गई। ये कोयला खदान सप्ताह भर के भीतर ऑपरेशनल हो जाएंगे। वहीं अन्य 9 कोल ब्लॉकों की समस्या का भी समाधान लगभग कर लिया गया। नीति आयोग की टीम इन दिनों गुमला के दौरे पर है। 4 सदस्यीय यह टीम जिले में शिक्षा संबंधी किए जा रहे कार्यों का अध्ययन कर रही है। टीम ने पहले दिन कल समाहरणालय सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा कर शिक्षा के क्षेत्र में जिले की उपलब्धियों की जानकारी ली। साथ ही टीम के सदस्यों ने घाघरा और सिसई प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण भी किया। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र में पिछले 9 जनवरी को हुई घटना की जांच के लिए आजसू पार्टी की 6 सदस्यीय टीम धनबाद पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों से मिलकर घटना की जानकारी ली। टीम ने इस जांच रिपोर्ट को उपायुक्त को सौंपकर घटना के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय सभागार में नक्सल उन्मूलन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पूर्व से दिए गए निर्देश के अनुपालन की व्यापक रूप से समीक्षा की गई। डीजीपी ने उग्रवाद के खात्मे का संकल्प दोहराते हुए सूचना तंत्र को मजबूत करने की हिदायत दी। उन्होंने आपराधिक गुटों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए कार्रवाई के भी निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि धमकी से संबंधित जो भी सूचना पीड़ित द्वारा दी जाती है उसमें प्राथमिकी दर्ज किया जाए। डीजीपी ने आगजनी और तोड़फोड़ से संबंधित दर्ज मामलों की विशेष रूप से समीक्षा करने को कहा। साथ ही फरार आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने की हिदायत दी। उन्होंने सभी पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देश दिया कि अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए संपत्तियों को चिन्हित कराते हुए उसका दस्तावेजीकरण किया जाए और उस पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस समीक्षात्मक बैठक में सभी पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। खूंटी अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग थाना क्षेत्र से अफीम खेती के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई सामान बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य के डीजीपी की बुंडू अनुमंडल में हुई बैठक के बाद खूंटी और आसपास के क्षेत्रों में सघन छापेमारी अभियान चलाकर अफीम की खेती से जुड़े लोगों की धरपकड़ तेज हो गई है। अब तक खूंटी पुलिस ने 1300 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है और अलग अलग इलाकों से अब तक कुल 18 गिरफ्तारियां की है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में वाहनों की सघन जांच भी हो रही है ताकि सड़क दुर्घटनाओं को टाला जा सके। बोकारो स्टील सिटी अंतर्गत बिरसा चौक स्थित नया मोड़ में 3 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कुछ वाहनों में दाहिनी तरफ सेफ्टी रॉड नहीं पाया गया। प्रशासन ने पहल करते हुए 19 वाहनों में सेफ्टी रॉड भी लगवाया। इस दौरान चालकों को सड़क सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। साथ ही जिन वाहन चालकों के पास दस्तावेज नहीं थे उन्हें ठीक करवाने के निर्देश दिए गए। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव ने कल जिला समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने मौके पर योजनाओं की प्रगति का भी जायजा लिया। उन्होंने 31 जनवरी तक सभी अपूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही केंद्र परिसर में कम से कम 5 फलदार पौधे लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने अबुआ आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के क्रम में मनरेगा के तहत निर्माणाधीन आवास में स्वीकृति के विरुद्ध मास्टर रोल की कम संख्या होने पर नाराजगी जताई। उपायुक्त ने मानव दिवस का सृजन नहीं होने से राइट टू वर्क के तहत संबंधित पदाधिकारियों पर जुर्माना लगाने की हिदायत दी। मालदा डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने साहिबगंज रेलवे स्टेशन में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जारी कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चल रहे भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश तथा सुझाव दिए।
उन्होंने भरोसा जताया कि फरवरी-मार्च तक अमृत भारत रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रेलवे पूछताछ केंद्र और टिकट काउंटर का जायजा लेते हुए साफ सफाई रखने का भी निर्देश दिया। मौके पर रेलवे और आरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। और बाकी यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उनका भी एक बार अवलोकन करें। सर ये दिसंबर तक ये पूरा होना था सर, क्या लगता है कब तक ये पूरा हो जाएगा? नहीं साहब, इसीलिए आज उसका अवलोकन करने के लिए आए हैं। एक बार हम लोग अवलोकन करके देख लें। कुछ फिनिशिंग की चीज़ें शायद इसमें अभी छूटी हुई हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा कार्य क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, उसमें क्वालिटी की बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो एक बार वो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो देखते हैं कि फरवरी-मार्च तक पूरा हो जाना चाहिए। इसरो ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए स्पैडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग करने में सफलता हासिल कर ली है। इसके साथ भारत दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास डॉकिंग की क्षमता है। स्पैडेक्स मिशन को 30 दिसंबर को इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। दरअसल इसरो ने स्पेडेक्स मिशन की सफलता के साथ इतिहास रच दिया है, एक नया कीर्तिमान। इसरो ने अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक हुई डॉकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम एक बार फिर दर्ज किया है। 15 मीटर से 3 मीटर होल पॉइंट तक अभ्यास ये पूरा हुआ है। सफलतापूर्वक डॉकिंग हुई है और इसकी शुरुआत सटीकता के साथ की गई है। आपको बता दें, अंतरिक्ष डॉकिंग प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण ये कदम जो कि सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक कैप्चर किया गया है। खासतौर से वापसी सुचारू रूप से इसके चलते पूरी हुई है। और इसमें अगर बात की जाए, क्योंकि ये करीब 15 से 3 मीटर का जो एक रेंज रखा गया था, उसके चलते सफलतापूर्वक डॉकिंग पूरी हुई है और एक कीर्तिमान इसरो के लिए। इसको देख सकते हैं किस तरीके से अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार भारत का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक यहाँ पूरी की गई है। स्पेडेक्स मिशन की डॉकिंग है वो हुई है। आपको बता दें कि एक दूसरे के 3 मीटर के भीतर लाने के बाद से सुरक्षित दूरी पर ले जाने में जो सफलता है वो प्राप्त हुई है। यानी जो डॉकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जो डॉकिंग की प्रक्रिया है वो सफल हुई है। और एक बार फिर इसरो ने और भारत ने अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम यहाँ पर सफलतापूर्वक दर्ज कराया है। 15 मीटर से 3 मीटर होल का जो अभ्यास है वो पूरा हुआ है। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ हुई है, ये जानकारी मिली है। और ख़ासतौर से अंतरिक्ष में डॉकिंग की जो प्रक्रिया है उसमें कामयाबी हासिल हुई है। ज़ाहिर तौर पर एक कीर्तिमान के तौर पर इसको देखा जा सकता है। एक बड़ी सफलता ना सिर्फ इसरो बल्कि भारत के लिए भी। जो वापसी है वो सुचारू रूप से पूरी हो चुकी है। करीब 15 मीटर से 3 मीटर का जो फासला है, किस तरीके से सुरक्षित दूरी पर ले जाने में जो सफलता है वो प्राप्त की गई है। और भारत अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला ऐसा अब चौथा देश बन चुका है। जी हाँ, पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो चौथे स्थान पर भारत ऐसा करने में सफल रहा है। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन की सफलता के साथ इतिहास एक बार फिर से रच दिया है। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जो डॉकिंग है वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रयागराज का भव्य और दिव्य महाकुंभ दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका हिस्सा बनने के लिए विदेश मंत्रालय के आमंत्रण पर 10 देशों का 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी प्रयागराज महाकुंभ के भ्रमण पर है। टेंट सिटी में की गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर से महाकुंभ क्षेत्र के हवाई दृश्य का आनंद भी लेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने महाकुंभ का हिस्सा बनकर खुशी व्यक्त की है। उनका कहना है कि उनके लिए बहुत ही सम्मान की बात है और वे उन 400 लाख लोगों, 400 लाख भक्तों, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं, पर्यटकों का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं।
जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बराकर नदी तट पर एक पखवाड़े तक चलने वाला ऐतिहासिक करमदाहा मेला शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मेला का विधिवत उद्घाटन किया और कहा कि श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहां पर जल्द ही गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के ऐतिहासिक करमदाहा मेला का उद्घाटन किया और दुखिया बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मेले का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मेले में मनोरंजन के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। दुखिया बाबा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी भोग प्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर श्री अंसारी ने कहा कि मेले में आने वाले आगंतुकों और दुखिया बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। यहां पर जल्द ही गेस्ट हाउस का भी निर्माण कराया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को ठहरने में कोई परेशानी न हो। यहाँ पर हजारों श्रद्धालु आते हैं, हर साल के बाद काम शुरू आते हैं हम लोग और बेहतर से बेहतर व्यवस्था भी कर रहे हैं। वहीं उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार और विकास पदाधिकारी मुरलीधर यादव ने कहा कि मेला परिसर में हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बराकर नदी तल से दुखिया बाबा मंदिर परिसर तक सड़क का निर्माण भी कराया गया है। मेला में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई है। प्रशासन की ओर से पुलिस प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, 40 सीसी कैमरा लगाया गया है, 3 पानी का टैंकर दिया गया है। गौरतलब है कि जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बराकर नदी तट पर एक पखवाड़े तक चलने वाले ऐतिहासिक करमदाहा मेला में जिले के अलावा धनबाद, गिरिडीह और दुमका सहित पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में किसान कृषि संबंधी उपकरण की खरीदारी करने यहां आते हैं। मेले के आयोजन से आसपास के क्षेत्रों के हजारों बेरोजगार युवाओं और दुकानदारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में आजकल टूसू पर्व मनाया जा रहा है। जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी टूसू पर्व की धूम है, जिसमें खास और आम शामिल होकर खुशियां मना रहे हैं। पोटका विधायक संजीव सरदार भी पैतृक गांव उदाल पहुंचे और टूसू पर्व में हिस्सा लिया। सब कोई मिल के एक ही साथ सब परिवार खाएंगे पहनेंगे और उसी को टूसू त्योहार करते हैं। और दूसरा दिन जो होता है शुभ यात्रा कहा जाए, जैसा माघ मास शुरुआत होता है, उसका एक पहला दिन है अखंड, तो अखंड यात्रा भी किया जाता है। ये शुभ दिन मानते हैं हम लोग इस क्षेत्र के लिए। और उस दिन अपने परिवार के लिए, बिजनेस के लिए, खेती बाड़ी के लिए वो काम को शुभारंभ हम लोग करते हैं, ताकि आने वाला साल फिर से हम लोग वैसे दुगुना गति से परिवार के साथ इस क्षेत्र को आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चलें। रांची रेल मंडल के अंतर्गत कानारोवा टाटी परबाटोनिया रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा, जिस कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। हटिया मेमू एक्सप्रेस 18 जनवरी को रद्द रहेगी। हटिया राउरकेला पैसेंजर आज और कल नहीं चलेगी। राउरकेला हटिया पैसेंजर 17 और 18 जनवरी को रद्द रहेंगी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर।
सूरमा हॉकी क्लब ने रांची में आयोजित हॉकी इंडिया लीग में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ओडिशा वॉरियर्स को कल 2-1 से हराया। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में सूरमा क्लब की ओर से हिना बानो और सोनम ने गोल दागे। ओडिशा वॉरियर्स के लिए फ्रेके मोएस ने एकमात्र गोल किया। सूरमा हॉकी क्लब की सविता को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, जिन्होंने डिफेंस में उम्दा प्रदर्शन किया। आज बंगाल टाइगर्स का सामना ओडिशा वॉरियर्स से होगा। यह मैच शाम 6 बजे से होगा। हम शुरुआत से बात कर रहे थे कि क्या ये मैच ड्रॉ या टाई ब्रेकर में जा सकता है, और अगर वो पीसी उनको मिल जाता और कन्वर्ट कर पाते तो डेफिनेटली ये टाई ब्रेक में जाता। दोनों टॉप टीम। इधर पुरुष हॉकी इंडिया लीग में शामिल होने के लिए टीमें रांची पहुंचने लगी हैं। रांची में मेंस HIL के तहत 18 से 24 जनवरी के बीच 4 मैच होंगे। तमिलनाडु ड्रैगन और हैदराबाद तूफान्स की टीम प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रांची पहुंच चुकी है। इधर रांची आने के क्रम में तमिलनाडु ड्रैगन के खिलाड़ियों ने सिमडेगा के उदीयमान हॉकी खिलाड़ियों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई टिप्स दिए। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। टीम ने राजकोट में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में आयरलैंड को 304 रनों के बड़े अंतर से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। खो खो विश्व कप में भारत का दबदबा बरकरार है। भारतीय पुरुष और महिला टीम खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष खो खो टीम ने पेरू के खिलाफ मुकाबले में 70-38 से शानदार जीत हासिल की। वहीं खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने भी बुधवार को ईरान पर 100-16 की शानदार जीत से खो खो विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय टीम इस आसान जीत से अपने ग्रुप में शीर्ष पर बनी हुई है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लिए बुधवार का दिन मिला जुला रहा। लक्ष्य सेन पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए। उन्हें चीनी ताइपे के लिए चुन ई के खिलाफ 15-21, 10-21 से हार का सामना करना पड़ा। गत विजेता हरियाणा के लक्ष्य शरौन और दिल्ली की भव्या त्रिपाठी ने डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे 67वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुष और महिला ट्रैप शूटिंग फाइनल्स में प्रवेश कर लिया है। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आज फाइनल होगा। राज्य में पारा गिरने से ठंड का सितम फिर थोड़ा बढ़ गया है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। हजारीबाग में यह 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 18 जनवरी तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और सुबह के समय कुहासे की संभावना है। 19 और 20 जनवरी को आकाश साफ रहने का पूर्वानुमान है। और अब बात कारोबार जगत की। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मॉडल करियर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि टोल संग्रह बूथ गांव के बाहर स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों की आवाजाही में बाधा न आए। उन्होंने कहा कि टोल राजस्व का 74% हिस्सा वाणिज्यिक वाहनों से आता है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.8% और 2025-26 में 7.7% की रफ्तार से आगे बढ़ सकती है। देश का पहला ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र इस साल मार्च में शुरू हो सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशक ने बताया कि लॉन्च के लिए 5 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई की कंपनियां शामिल हैं। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सोलह जनवरी साल 1938 को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ। वे बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी का शरद पर गहरा प्रभाव पड़ा। शरद चंद्र ने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें परिणीता, सुभद्रा, बड़ी दीदी, चरित्रहीन, शेष प्रश्न, देवदास और विप्रदास प्रमुख हैं। शरद चंद्र के कई उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में भी बनी। उनके उपन्यास
चरित्रहीन पर आधारित 1974 में इसी नाम से फिल्म बनी थी। उसके बाद देवदास को आधार बनाकर इसी नाम से 3 बार फिल्म देवदास बन चुकी है। 16 जनवरी साल 1901 में महादेव गोविंद रानाडे का निधन हुआ। रानाडे ब्रिटिश काल के भारतीय न्यायाधीश, लेखक और समाज सुधारक रहे। गोविंद रानाडे न केवल एक प्रसिद्ध वकील, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, राष्ट्रप्रेमी, राजनीतिज्ञ थे, बल्कि बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। रानाडे उस समिति में भी सेवारत रहे जिसे शाही और प्रांतीय व्यय का लेखा जोखा रखने और आर्थिक कटौतियों का अनुमोदन करने का कार्यभार मिला था। उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से नवाजा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज से राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर चाईबासा में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। सेल के खनन क्षेत्र और मछली पालन का लेंगे जायजा। मुख्य सचिव ने कोल ब्लॉकों को शुरू करने में आ रही समस्या के समाधान को लेकर की समीक्षा। 4 कोल ब्लॉक में जल्द खनन शुरू होने की उम्मीद। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने उग्रवाद और आपराधिक गुटों के खात्मे का दोहराया संकल्प। अपराध के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई के दिए निर्देश। और हॉकी इंडिया लीग में आज ओडिशा वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स की भिड़ंत। सूरमा हॉकी क्लब ने कल ओडिशा वॉरियर्स को 2-1 से हराया।